ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पूर्व में जगत उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका क्या कारण है, इस विषय को समझने के लिए मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया था। पूर्व में जो मुझसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का वृतांत कहा, वही वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, एक समय मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा, हे भगवान, ये जगत गण कहाँ से आए हैं? ये जगत अनेकों प्रकार का, ये कहाँ से आया है? पंचभूतात्मक ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है? तब पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे एक आख्यान सुनाया, एक पुराना कथानक सुनाया। कैसा है ये कथानक? जिसको सुनने के बाद में दुर्लभ आत्मसत्ता को आत्मसात करने में सहयोगी है। दुर्लभ आत्मक ज्ञान जिसके श्रवण मात्र से और धारण करने से, मनन करने से उस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस विषय में एक इंदु ब्राह्मण का एक आख्यान है। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी ने क्या पूछा, ये जगत गण कहाँ से आए, कैसे उत्पन्न हुए? तब पितामह ब्रह्मा जी ने मुझसे इंदु ब्राह्मण का आख्यान कहा, और वो कैसे है इसका वर्णन मैं करता हूँ। हे राम जी, यह सब जगत जो है ये मन से उत्पन्न हुआ है। मन के खड़े होने पर जगत दिखता है और मन के लीन हो जाने पर जगत लीन हो जाता है। जैसे नेत्र के खुलने से रूप दिखता है और नेत्र यदि ना हो तो रूप भी नहीं दिखता है, तो रूप की अभिव्यक्ति नेत्र के कारण हो रही है। इसी प्रकार जगत की अभिव्यक्ति मन के कारण हो रही है। ब्रह्मा जी श्री वशिष्ठ जी महाराज से बोले, क्या कहते हैं? हे मुनीश्वर, वशिष्ठ जी को कहते हैं, यह सब जगत मन से उपजा है और मन से ही भाषित होता है। मन यदि ना हो तो मन जब इंद्री से नहीं जुड़ता तो उस इंद्रिय विषय के ज्ञान नहीं होता। जिस विषय से नहीं जुड़ता उस विषय संबंधी ज्ञान नहीं होता। वशिष्ठ जी महाराज से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र फुरते हैं, तो उसी प्रकार से मन के फुरने से ये सारे जगत भी फुरने लगते हैं। जैसे स्वप्न का जगत दिखता है, मन के फुरने पर स्वप्न रूप अर्थात आभासित प्रातिभाषिक जगत के रूप में दिखता है। जैसे स्वप्न अवस्था में देह और जगत जो दिखते हैं वो सच्चे अर्थों में नहीं हैं, परंतु दिखते हैं। जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरंग और चक्र भमर आदि दिखते हैं, ऐसे ही चैतन्य सत्ता में मन के फुरने से देह और जगत दिखने लगता है, और जब मन नहीं फुरता तो देह और जगत का दिखना भी बंद हो जाता है। हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, पूर्व कल्प में मैंने एक वृत्तांत देखा था, उसे सुनो। एक समय जब हमारा दिन क्षय हुआ, अर्थात हमारे दिन की समाप्ति हुई, अर्थात ब्रह्मलोक का जब दिन खत्म हुआ, जैसे हमारे यहाँ दिन सायंकाल के समय समाप्त हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक का भी दिन जब समाप्त होता है तब मृत्युलोक में 1000 बार चतुर्युगी बीत जाती है। और इतने ही समय की रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। जब 1000 साल रात्रि के व्यतीत हो जाते हैं तब अगले दिन नया
सुबह होता है ब्रह्मलोक में, उसको ब्रह्म कल्प बोला जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर, एक दिन जब दिन का क्षय हुआ तब मैंने संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोने का वक्त आया, क्योंकि ब्रह्मा जी जब तक जागते हैं तब तक संसार है, जब सो जाते हैं तो इस संसार का अंत हो जाता है। जैसे जागृत जगत तब तक तुम्हें भाषित होवेगा जब तक आप जागृत अवस्था में हैं, अर्थात जाग रहे हैं। ज्यों ही आप सोवेंगे त्यों ही ये देह और जगत लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक ब्रह्मा जी जागते हैं तब तक ये संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार जागृत दिखाई पड़ती है। और जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत होता है और वो सोने को उद्यत होते हैं तो उसी समय ये देह और समस्त जगत खत्म हो जाता है। प्रक्रिया अलग है, वहाँ 12 सूर्य 12 आदित्य निकलेंगे, मूसलाधार बारिश होगी, पहले जमीन के सारे प्राणी मर जाएंगे, फिर जमीन जा कर के समुद्र के जल में लीन हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। फिर जब ब्रह्मा जी जागेंगे तो फिर गायत्री का स्मरण करेंगे और फिर संसार संरचना चालू करते हैं। तो उसी बात को वो कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, एक समय जब हमारे दिन का क्षय हुआ तब संपूर्ण सृष्टि को संहार करके मैं एकाग्रता पूर्वक रात्रि को स्वस्थ चित्त होकर के मैं सो गया। और ज्यों ही सो गया तो सारी सृष्टि का भी अंत उसी समय हो गया। और जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और मैं जागा तब मैंने उठकर विधि पूर्वक संध्या बंदन आदि कर्म किए। और उठ कर के नहाना धोना, संध्या बंदन करना। कोई कहेगा ये ब्रह्मा जी को भी ज़रूरत है क्या? ब्रह्मा जी तत्व ज्ञान में आत्मसत्ता में स्थित हैं, तो भी ये आदि ब्राह्मण कहे गए हैं। इन्हीं को आकाशज ब्राह्मण भी कहते हैं। इनका शरीर दिखता नहीं है, परंतु समस्त जीव चराचर के प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर हैं यही ब्रह्मा जी का अपना निज स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी का जब तक शरीर है तब तक संसार है। और ब्रह्मा जी का शरीर जब सो जाता है, अर्थात मन इंद्रियां जब निद्रा में लीन हो जाती है, तब ये जगत भी खत्म हो जाता है, प्रलय को प्राप्त हो जाता है। तो और जब ये जागते हैं तो सुबह उठ करके गायत्री का स्मरण करते हैं। इनका स्मरण करना ही संध्या बंदन कहलाता है। ये जब स्मरण करते हैं सो तब साक्षात ये पंचमुखी सावित्री देवी जो गायत्री माता हैं, समस्त वेदों की जननी हैं, उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके उपस्थित होती हैं। यही उन्हों का संध्या बंदन है। पर परमेश्वरी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शक्ति स्वरूपा गायत्री माता, गायत्री जी ब्रह्मा जी की वो पत्नी कहलाती हैं, हमारे लिए वो माता हैं। तब वो गायत्री माता ब्रह्मा जी की सृष्टि संरचना में मदद करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब ब्रह्मकल्प का ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ और स्वस्थ पूर्वक सो गए और जब जागे तो फिर नहाए धोए संध्या बंदन किया। और संध्या बंदन देख करके और संध्या बंदन को करके फिर सोचा कि अब मैं अपनी सृष्टि संरचना करूं। आकाश की ओर देखा, चारों ओर आकाश था, पृथ्वी तो थी नहीं। बड़े आकाश की ओर देखा जो अंधकार और प्रकाश से रहित था। न उसमें अंधकार था न ही प्रकाश था, क्योंकि अंधकार और प्रकाश सूर्य के द्वारा कल्पना किए जाते हैं। आकाश सूर्य और चंद्रमा से पहले विद्यमान था। सूर्य और चंद्रमा, अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का अंत कर दिया तो सूर्य और चंद्रमा नहीं थे। सूर्य और चंद्रमा से रहित जो आकाश तत्व है वही आकाश तत्व विद्यमान था। न उसमें अंधेरा था और न ही उसमें प्रकाश था। ऐसा आकाश
हम प्रकाश से, हम जब भी देखते हैं आकाश को प्रकाश से भरा हुआ देखते हैं। जब प्रकाश से भरा हुआ ये आकाश होता है तो सारी दुनिया दिखती है, और जब प्रकाश से रहित अंधकार होता है तो सारी दुनिया अंधकार में डूबी हुई होती है और आकाश में भी अंधकार भरा होता है। हम लोगों ने कभी भी आकाश को प्रकाश से रहित और अंधकार से रहित नहीं देखा है। या तो हम लोगों ने आकाश को अंधकार से भरा देखा है, जैसा कि अभी आकाश अंधकार से भरा है, सूर्य अस्त हो चुके हैं, बल्ब के उजाले में अपना काम कर रहे हैं। तो ये आकाश और आकाश में स्थित ये समस्त संसार अंधकार के द्वारा ढका हुआ है, और जब सुबह सूर्य निकल आएंगे तब ये आकाश प्रकाश के द्वारा ढक जाता है, प्रकाश के द्वारा भर जाता है। इस आकाश को या तो प्रकाश से भरा हुआ देखा है अथवा अंधकार से भरा हुआ देखा है। इस आकाश को कभी भी हम लोगों ने अंधकार और प्रकाश से रहित नहीं देखा है। परंतु परमेष्ठी ब्रह्मा जी जब जागे हैं और संध्या वंदन आदि किया और उन्होंने आसमान की ओर देखा, तो वो आसमान, उस समय आसमान में ना ही प्रकाश था और ना ही अंधकार था। अब ब्रह्मा जी संध्या वंदन करके सृष्टि संरचना करने वाले हैं, और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको क्रमशः अगले वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।